नमस्कार, मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते फटाफट अंदाज में। सीएम मनोहर लाल का आज सोनीपत का दौरा है, जहां पर वो भगवान वाल्मीकि प्रकटोत्सव में शिरकत करने वाले हैं। सीएम मनोहर लाल वाल्मीकि आश्रम का दौरा करेंगे, साथ ही नवनिर्मित समरसता भवन का भी उद्घाटन करेंगे। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म होने वाला है। राज्य चुनाव आयुक्त आज प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। पंचकुला में हुई बैठक के बाद भाजपा प्रदेश चुनाव समिति ने एक सुर में कुलदीप के पक्ष में प्रस्ताव पास किया है। चुनाव समिति ने जीत के लिए कुलदीप ही आदमपुर के बेस्ट कैंडिडेट बताया। प्रदेश चुनाव समिति ने बताया कि प्रत्याशी की घोषणा के लिए अंतिम फैसला सीएम मनोहर लाल और अध्यक्ष ओपी धनखड़ पर छोड़ दिया गया है और आखिरी फैसला वो लेंगे। सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष बैठक का प्रस्ताव रखेंगे, जिसके बाद आदमपुर के नाम का ऐलान होगा। वही बैठक में कुलदीप बिश्नोई ने बेटे भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़ने का आग्रह किया है, जिसका फैसला पार्टी हाईकमान पर है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बताया कि पार्टी पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ने का फैसला लिया है। हम पंच सरपंच चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। धनखड़ ने बताया कि 27 अक्टूबर को सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर मंगल सेना की जयंती पर रिकॉर्ड तोड़ रैली करने का फैसला लिया गया है। पंचायत चुनाव के चलते नवंबर के तीसरे हफ्ते में बीजेपी ये विशाल रैली करेगी। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गुरुग्राम में जंगल सफारी बनाने पर सरकार की कोशिश जारी है, जहां पर विशेष का सबसे बड़ा सफारी जंगल बनेगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि निवेश को लेकर दुबई का दौरा किया था। चंडीगढ़ में आदमपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की आज अहम बैठक है और इस दौरान आदमपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सभी कार्यकारी अध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद समेत सभी नेता मौजूद रहेंगे। आदमपुर उपचुनाव को लेकर पंचकुला में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें सीएम मनोहर लाल, ओपी धनखड़, प्रभारी विप्लव देव और कुलदीप बिश्नोई मौजूद रहे। इस बैठक में उपचुनाव पर उतरने की रणनीति पर चर्चा की गई। पंचकुला पहुंचे बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ आदमपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है। इस बार पहले से ज्यादा मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। वही चुनावी मैदान में कौन होगा, इसके सवाल पर कुलदीप ने कहा कि चुनाव कौन लड़ेगा बीजेपी हाईकमान तय करेगी। वही आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से चंद्रमोहन बिश्नोई को उतारने जाने की चर्चाओं के सवाल पर कुलदीप ने कहा है कि अब ऐसा नहीं होगा कि चंद्रमोहन मेरे बड़े भाई हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहा। गृह मंत्री अनिल विज ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। विज ने भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी के शामिल होने पर तंज कसते हुए कहा है कि मां बेटा मिलकर भारत को तोड़ना चाहते हैं। वही फिल्म आदिपुरुष में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के आरोप के बाद उसे बैन करने की मांग उठ रही है, जिस पर विज ने कहा कि किसी धर्म का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। आप अपने धर्म को मानने और मनवाएं, लेकिन किसी और के धर्म का अपमान जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सर्दी जुकाम की सिरप से गाम्बिया में बच्चों की मौत के बाद WHO ने भारत में 4 सिरप के खिलाफ अलर्ट जारी कर दिया, जिनमें से 4 कंपनियों के खिलाफ अलर्ट जारी किया गया है। उनमें से हरियाणा की मेडेन फार्मास्यूटिक कंपनी भी मौजूद है। भारतीय कंपनी फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाए गए 4 कप सिरप को लेकर WHO ने अलर्ट जारी किया है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस सिरप को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। विज ने कहा है कि इसके सैंपल ले लिए गए हैं, जांच की जाएगी और केंद्रीय लेबोरेटरी और कलकत्ता में इसकी जांच होगी और यदि रिपोर्ट आने पर कोई भी चीज गलत मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, दान सिंह, नीरज शर्मा, सुप्रीमो और मुलायम सिंह यादव का हालचाल जानने मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के साथ साथ विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान का भी हालचाल जाना। खुला दरबार में करीब 200 शिकायतें रखी गई। अधिकतर शिकायतों के निपटारे को अधिकारियों को 1 सप्ताह का मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि लापरवाही अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यमुनानगर में वन एवं वन्य जीव विभाग हरियाणा द्वारा वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वन पर्यावरण मंत्री कल्पा गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कल्पा गुर्जर ने कहा कि हमारी अपनी गलतियों की वजह से दुनिया में बहुत से जीव जंतु पक्षी नष्ट होने के कगार पर हैं। पहले जिन पक्षियों को हम देखा करते थे अब वो नहीं दिख रहे हैं और इसी तरह से पेड़ भी लुप्त हो चुके हैं। कल्पा गुर्जर ने कहा कि हम सब पेड़ पशु पक्षी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इनमें से एक का नुकसान होता है तो दूसरों का भी नुकसान हो सकता है। हम सबको मिलकर सोचना होगा कि उनका संरक्षण बचाव कैसा हो सकता है। सांसद धर्मवीर सिंह ने तोशाम अनाज मंडी में बाजरा खरीद का जायजा लिया है और इस अवसर पर उन्होंने किसानों से बातचीत भी की है। अधिकारियों को तुरंत बाजरे की खरीद करने के आदेश दिए। इस दौरान धर्मवीर सिंह ने कहा है कि बाजरे की खरीद के लिए सरकार ने आदेश दे दिए हैं। बारिश की वजह से बाजरे की खरीद में कुछ परेशानी आ रही थी, लेकिन उससे भी दूर कर दिया गया है। सभी किसानों से बाजरा खरीदा जाएगा। झज्जर में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर कहा है कि हरियाणा में बदलाव की नींव आदमपुर उपचुनाव में वोट की चोट की से जनता करेगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि आदमपुर उपचुनाव में दो मुद्दे ज्यादा हावी होने वाले हैं। पहला, क्या लोग जानने वाले सरकार के साथ और या फिर आने वाली सरकार के साथ। इसके अलावा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है। चरखीदारी में बीजेपी के राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और अभी जनहितैषी नीतियों के चलते उपचुनाव में बीजेपी की भारी मतों से जीत होगी। आम आदमी पार्टी के हिसार में आदमपुर चुनाव को लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसके लिए तमाम कार्यकर्ताओं को आदमपुर बुलाया गया। हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता सहित तमाम नेता बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक के बाद तमाम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी यहां पर लगाई जाएगी। प्रदेश की मंडियों में धान खरीद की आज 7वां दिन है और किसानों के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गेट पास देर से बनने से मंडियों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली। किसान कई घंटे कतारों में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। वहीं मंडियों में धान की आवक भी ज्यादा है, जिससे किसान परेशान है। घरोंडा में एक दिन की छुट्टी के बाद अनाज मंडी में धान की बम्पर आवक लगाई गई। गुरुवार को मंडी खुलने से पहले किसानों को देर रात से धान के लिए भरी टोलियों की कतारें देखने को मिली है। सुबह तक सड़कों पर लंबी कतारें देखी गई है। केतल की तीनों अनाज मंडियां धान की बोरियों से लबालब भरी हुई है। धान का उठान नहीं होने से किसान परेशान है। बता दें कि मंडी में 4 लाख क्विंटल से ज्यादा की धान आ चुकी है। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में धान की आवक तेज हो गई है। थानेसर अनाज मंडी में लंबा जाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतारें देखी गई। किसानों ने सरकार से मांग भी की है कि अनाज मंडी में जाम से निजात के लिए व्यवस्था बनाई जाए, ताकि किसानों को अपनी फसल मंडी में लाने में कोई भी दिक्कत ना हो। मानेसर में 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण के खिलाफ कासनगांव के किसानों का धरना प्रदर्शन 107वें दिन भी लगातार जारी और जमीन अधिग्रहण के विरोध में धरना स्थल पर सैकड़ों किसान मौजूद रहे। रोहतक में हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के एक्सीएन को विजिलेंस ने 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बिल पास कराने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद ठेकेदार की शिकायत के आधार पर टीम का गठन कर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। एक्सीएन के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया, तफ्तीश जारी है। फरीदाबाद में HSIIDC ने IMT के लिए अधिकृत की गई जमीन के बाद किसान परिवारों के युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। इस दौरान किसानों ने अधिकारियों पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण करते वक्त किसानों के हर परिवार से एक नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक किसान परिवार नौकरी के इंतजार में बैठा है।
इंद्री में किसान धान के अवशेष जलाने के प्रति जागरूक हो गए हैं, जहां पर किसान पराली जलाने का परहेज कर रहे हैं। अंबाला मंडी में अब तक 1,67,000 क्विंटल धान ही पहुंच पाए हैं, लेकिन खरीद के बाद 48 घंटे के बाद ही किसानों के खाते में पैसे नहीं आए हैं, जिसके कारण किसानों को खाद, बीज और खरीदने की समस्या पैदा हो चुकी है। सरकार की रैशनलाइजेशन नीति के विरोध में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने झज्जर में रघु सचिवालय में प्रदर्शन किया है और इसे केवल सरकार के स्कूलों और खत्म करने की नीति बताया है और डिप्टी डीओ को ज्ञापन सौंपा गया। अपनी मांगों को लेकर संगठन की तरफ से प्रधान देवेंद्र यादव ने बताया कि सरकार की नई नीति से सरकारी स्कूल में छात्रों की संख्या निरंतर घट रही है। सरकार भी यही चाहती है कि ताकि उसे सरकारी स्कूलों को खत्म करने का बहाना मिल सके। फरीदाबाद के क्यूआरजी अस्पताल की जानलेवा लापरवाही पर पुलिस ने शिकंजा कस रही है। अस्पताल के सेफ्टी टैंक को सफाई कर्मचारियों के दौरान सफाई कर्मियों की मौत के मामले में पुलिस ने अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ केस दर्ज किया। शुरुआती जांच में अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते सेफ्टी टैंक की सफाई करने के बाद 4 सफाई कर्मियों की मौत हुई थी। क्यूआरजी अस्पताल हादसे पर एमएलए नीरज शर्मा ने कहा है कि भ्रष्ट अधिकारी क्यूआरजी अस्पताल को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पहले से ही क्यूआरजी अस्पताल नियमों की अनदेखी कर रहा है। मैंने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया था। बंदरगढ़ के नागल चौधरी क्षेत्र में ओवरलोडेड वाहनों की भरमार देखने को मिली। ओवरलोडेड वाहनों से परेशान ग्रामीणों ने गांव धोलेड़ा के टी पॉइंट पर जाम लगा दिया, जिसके बाद एचएसओ ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया। ग्रामीणों का आरोप है कि ओवरलोडेड वाहन तेज स्पीड से सड़कों पर दौड़ती हुई नजर है। वहीं कुछ वाहनों के तो नंबर प्लेट तक नहीं होती है और कई बार हादसे हो जाते हैं और जब इनसे शिकायत करते हैं तो झगड़े पर उतर आते हैं। समय पर वेतन नहीं मिलने और कुछ महिला कर्मचारियों को हटाने का पत्र जारी करने के अलावा न्यूनतम वेतन, पक्का कर्मचारी घोषित करने की मांगों को लेकर मिड डे मील वर्करों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोसली में पिछले कई दिनों से बिना लाइसेंसी पटाखों की बिक्री का अवैध कारोबार चल रहा था, जिसकी गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग 248A सहित जिले के किसी भी मार्ग पर रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने अब चालान काटना शुरू कर दिया। दशहरा पर्व के दिन इस अभियान की शुरुआत की गई। ट्रैफिक पुलिस ने सड़क हादसे में कमी लाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ओवर स्पीड वाहनों के प्रतिदिन तकरीबन 70 से 80 चालान काटे जा रहे हैं। पंचकुला में 11 साल और 7 साल के 2 बच्चों ने घर में 65,000 रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए, लेकिन एक महिला की सूझबूझ से बच्चों को वक्त रहते ही पकड़ लिया गया। बच्चों ने माता पिता से नाराज होकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल बच्चे पिज्जा खाने की जिद कर रहे थे और इस दौरान पिज्जा खाने के लिए मना करने पर बच्चों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सोनीपत के बहालगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया में जमींदार कंपनी में अचानक से आग लगी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पॉलीथीन कंपनी में आग लगने की वजह से कंपनी के मालिकों को लाखों का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से मालिक के सदमे में है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते गांव रायपुर में एक युवक की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से दर्दनाक हादसा हो गया है। उसकी मौत हो गई, जिसके बाद गांव रायपुर के लोगों में विद्युत विभाग के खिलाफ भारी रोष है। मामले में पुलिस परिजनों के बयान पर सोहाना विद्युत विभाग के एसडीओ जेई सहित अन्य कर्मचारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पुलिस ने मृतक के पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपे। सोहाना के डिटोज गांव में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। बदमाशों ने पीसीआर वैन में हमला किए, तोड़फोड़ भी किया है। दवाई को लेकर हुए झगड़े के बाद मौके पर पहुंची थी पुलिस। सोनीपत के आदर्श नगर में एक युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। गन्नौर के लहेड़ी गांव में एक परिवार में जमीन विवाद के चलते झगड़ा हो गया है। झगड़े में महिला की मौत हो गई है, वहीं महिला के देवर गंभीर रूप से घायल है। सूचना मिलते पुलिस की टीम मौके पहुंची और घायल और मृतक को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, तहकीकात जारी।
कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहबाद में साइबर क्राइम पर आधारित राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में विधायक रामकरण काला और कुरुक्षेत्र एएसपी करण गोयल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। एएसपी गोयल ने बताया है कि जिस तरह से आज के समय में ऑनलाइन लेन देन चल रहा है और उसी प्रकार साइबर अपराधी के नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठग रहे हैं। पलवल जिले में बाइक पर सवार होकर मोबाइल लूटने वाले शातिर आरोपी को सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी पहले भी कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। सीआईए इंचार्ज विश्व गौरव ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले लिया है। आरोपी से पूछताछ का सिलसिला जारी है। वारदातों का भी कई खुलासे हो सकते हैं। कुरुक्षेत्र पुलिस ने शाहबाद के पेट्रोल पंप पर लूट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने खुलासा किया है कि लूट की वारदात को अंजाम देने का मास्टरमाइंड सेल्समैन ही है। पुलिस ने पाया कि राहुल ने अपने 2 साथी अजय और विकास के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी और झूठी कहानी गढ़ी थी। पुलिस ने सेल्समैन के दोनों साथियों को गिरफ्तार किया। सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर मिठाइयों के गोदामों पर छापेमारी की है। इस दौरान उन्होंने मिठाइयों के सैंपल ले लिए और सैंपलिंग के बाद उन्हें कहा कि किसी को नकली मिठाई के बारे में जानकारी मिली तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें। इस दौरान फूड सेफ्टी ऑफिसर जोगेंद्र ने बताया कि दीपावली पर लोगों को शुद्ध मिठाई मिले, इसके लिए सैंपलिंग ली जा रही है। मिठाई की सैंपलिंग की गई और जिन्हें चंडीगढ़ भेजा गया। अगर सैंपल खराब पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को रेवाड़ी रावण दहन के दौरान यूनाइटेड ड्रामेटिक क्लब में राम लक्ष्मण का किरदार निभा रहे राम लक्ष्मण के रावण को पीट कर जमीन पर गिरा दिया, जिससे लोगों में जमकर यहां पर लुत्फ भी उठाया। कांग्रेस की अंतिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। सोनिया गांधी कर्नाटक के पांडलपुरा में राहुल गांधी के साथ 3 किलोमीटर तक पैदल चली। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के 29वें दिन की शुरुआत राहुल गांधी ने मांड्या जिले से किया है, जहां पर राहुल गांधी ने दिव्यांगों से बातचीत भी की। मुंबई में दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में जमकर पलटवार हुआ है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कटप्पा को जनता माफ नहीं करेगी। इस पर एकनाथ शिंदे ने पलटवार करते हुए कहा कि हमने गद्दारी नहीं गदर किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा है कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे। बस निर्वाचन आयोग की तरफ से अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन का इंतजार है। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला आतंकवादियों का पूरी तरीके से सफाया कर देगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में आर्मी का एक चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट सवार थे। हादसे के बाद से दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ यादव ने इलाज के दरमियान दम तोड़ दिया। तवांग इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। इसके लिए सेना ने कोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे दिए हैं। राजधानी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में कपड़ों की मार्केट में स्थित एक दुकान में भीषण आग लगी। 4 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर आग लगी। सूचना मिलते पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। 30 फायर की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। T20 विश्व कप 2022 में भाग लेने के लिए भाजपुर की टीम तड़के ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुकी। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर इसकी जानकारी दी। पॉपुलर कॉमेडियन पराग कंसारा का निधन हो चुका है। पराग को द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले सीजन से पहचान मिली थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में इंटरव्यू में खुलासा किया है और उसकी मां सोनी राजदन उसके पैसों को संभालती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज तक मुझे नहीं पता कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। एक्ट्रेस मौनी रॉय ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में मौनी साड़ी में नजर आ रही है। फैंस को उनके ये वीडियो काफी पसंद आ रहे हैं। अभिनेता आयुष शर्मा ने अपनी अगली फिल्म अनटाइटल का फर्स्ट लुक और टीजर रिलीज कर दिया है। इस टीजर में आयुष शर्मा रात के साय में घने जंगल के बीच धमाकेदार अवतार में नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और डॉक्टर श्रीराम नैन ने हाल ही में मुंबई के वर्ली इलाके में एक अपार्टमेंट खरीदा है।
बॉलीवुड एक्टर प्रभास और सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म आदिपुरुष टीजर रिलीज के बाद से ही सुर्खियों में है। फिल्म में सैफ अली खान के लुक के बाद आदम पुरुष के हनुमान के लुक पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रभास और सैफ अली खान की फिल्म आदम पुरुष को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने फिल्म के तत्काल बैन की मांग की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 क्षेत्र लुहांस्क और डोनेत्स्क, खेर्सन और ज़पोरिजिया को रूस में शामिल करने पर अंतर्राष्ट्रीय तनाव और बढ़ गया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखरोवा ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि मॉस्को की स्थिति साफ तौर पर स्पष्ट हो चुकी है। युद्ध कभी भी परमाणु हथियारों से नहीं लड़ा जाना चाहिए।